नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं ना भैया, उनका तो बहुत बहुत अभिनंदन भी है। आभार है मित्रों आपका। आपने अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया है भैया। 7 बजे भी आते हैं पढ़ने, आप 8 बजे भी आते हैं। आपका ये कीमती टाइम आपके लक्ष्य को पाने के लिए अहम होगा। एक दिन आप खुद बताएंगे और आज कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बात बताएंगे आप मेरे प्यारे मित्रों कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए। दूसरी बात क्या बताएंगे, ये भी बताएंगे कि आप यदि ये पूरा का पूरा थ्योरी सेशन नहीं पढ़ते तो क्या ये क्वेश्चन आप कर पाते, आपके ऊपर से निकल जाते। आइए सर शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना में हम भैया अपना ऐड कर दें। आपको पता है आधे घंटे के बाद बेहतरीन तरीका से बायोलॉजी भैया हम पढ़ाएंगे। आज सभी मित्रों को बायोलॉजी क्लास में ज़रूर आना है। अपने और दोस्तों को भी शेयर कर देना है, फ़ोन करके भी बता देना है मेरे प्यारे मित्रों। मेरे लिए इतना काम तो आप कर सकते हैं ना। और सारे दोस्तों को इनवाइट कर देना कि भैया 8 बजे एक बार ज़रूर देखें। आज हम बहुत महत्वपूर्ण सेल पढ़ाएंगे, यूकैरियोटिक सेल पढ़ाएंगे। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल तो अर्धविकसित सेल है, उसमें तो इतना कुछ है ही नहीं है भैया। विकसित सेल है ना, उस पर आज चर्चा करेंगे। वीडियो में दिखाऊंगा आपको, 7 मिनट की वीडियो है भैया। 7 मिनट तसल्ली से आपको दिखाऊंगा। किसी भी सेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपनों में यदि कोशिका ना आए तो इस चैनल को भैया जरूर डिसलाइक भी कर देना बटन पर। मित्रों को और जोड़ करके लाना है आपको, और दूसरे दोस्तों को शेयर कर देना है। किसी को यह नहीं करना सर क्लास नहीं है, आप आइए देखिए 8 बजे 110% होगी। ठीक है, डन है ना। आइए सर शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, बताओ भैया आंसर दो। सभी मित्रों को मैं टाइम दूंगा आंसर देने का। प्लीज सभी साथी आंसर दें, क्योंकि मैंने 2 दिन तसल्ली से सेशन को पढ़ाया है भैया, इसी वजह से, क्योंकि पर्वत का बहुत बड़ा डाउट है आप लोगों का। आप बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए, आंसर दें पहले का। सभी मित्र आंसर दें। देखो झुकना नहीं है, डरना नहीं है किसी को भी मेरे प्यारे मित्रों। हम नहीं कर सकते हैं, दूसरा कर भी नहीं सकता इस चीज को। बताएं आंसर दें पहले का। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत बताना है आपको। क्या अरावली उत्तर में है, हिमालय है, नीलगिरी है, मेकाल है? आंसर दे देंगे हमारे सभी मित्र, जानते हैं। पहले का आंसर दें। टाइम भी आपको दे रहा हूं प्रॉपर लिखने के लिए। पहले का आंसर भैया कौन सा होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हिमालय है ना। अरावली तो कहां पर है गुरुदेव, हमने गजब बात कर दी। उत्तर पश्चिम में राजस्थान में स्थित है अरावली पर्वत। तो नीलगिरी दक्षिण में है, मेकाल मध्य में है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। बताओ भैया दूसरे का आंसर दो, प्लीज आंसर दें सभी मित्र। हिमालय पर्वत क्या है बताया था मैंने, फोल्ड माउंटेन है। क्या पर्वत है भैया, कौन सा? क्या ब्लॉक माउंटेन है, क्या ज्वालामुखी माउंटेन है, क्या अवशिष्ट पर्वत है? कौन सा है हिमालय पर्वत? दूसरे का आंसर दें सभी मित्र। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है भैया, किसका? बलित पर्वत का है गुरुदेव। इसे फोल्ड किया गया है तभी तो ऊंचा उठा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बढ़ जाएं। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तीसरे का आंसर दें, मजा आ जाएगा आपको। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताओ मेरे प्यारे मित्रों। प्लीज सब आंसर देंगे, फटाफट लिखते जाओ जल्दी जल्दी। तीसरे का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, गॉडविन ऑस्टिन है। ये K2 किस श्रेणी में स्थित थी बताना कमेंट बॉक्स में। गुरुदेव गजब बात कर दी, काराकोरम श्रेणी में थी। हमने की हाँ, पहले काराकोरम आएगी, फिर लद्दाख आएगी, फिर जास्कर आएगी, फिर पंजाल आएगी, फिर धौलागिरी आएगी, फिर शिवालिक आएगी। उत्तर से दक्षिण आए, दक्षिण से उत्तर आए, पूर्व से पश्चिम आए, पश्चिम से पूर्व आए। आंसर लगा देंगे ना, बताइए, थम्स अप करिए इस बात के लिए। मेरे प्यारे मित्रों एक बात ध्यान रख लेना, उत्तर से यदि दक्षिण का क्रम आपको पूछा जाए, ध्यान दें मेरी बात पर, प्लीज ध्यान दें। उत्तर से दक्षिण यदि क्रम पूछा जाए, शिवालिक जो श्रेणी आपको पढ़ाई थी पंजाब हिमालय की, तो आप क्या आंसर देंगे? काराकोरम है गुरुदेव। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। उसके बाद लद्दाख है, जास्कर है, फिर पंजाल है। हमने कहा फिर आपसे दक्षिण से उत्तर पूछा जाए तो आंसर दे दोगे ना? बिल्कुल दे दोगे, मुझे पता है सर। जो उत्तर से दक्षिण क्रम है ना, इसी को पूर्व से पश्चिम क्रम भी कहते हैं। इस बात को आप लिख लें अपने पेन से, पूर्व से पश्चिम क्रम भी कहते हैं। नोट करें इस बात को पहले।
उत्तर से दक्षिण क्रम और पूर्व से पश्चिम क्रम एक ही बात है, क्योंकि आपने देखा होगा काराकोरम श्रेणी ऐसे हम बना लेते हैं ना पूरा ये जम्मू कश्मीर, तो काराकोरम श्रेणी इस जगह पर है, आप देखिए, फिर लद्दाख थोड़ी इधर है, फिर आपकी जास्कर थोड़ी पीछे है, आपने देखा होगा पीर पंजाल तो बिल्कुल इस साइड में है, इस साइड में हमारे राइट हैंड पर क्या है, पूरब है, और भैया इस पर बिल्कुल लेफ्ट हैंड पर क्या आता है, पश्चिम आता है। तो ये पूरब से पश्चिम क्रम पूछा जाए या उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाए, एक ही बात है। बताइए, थम्स अप करिए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? डन है ना? बढ़े आगे, बिल्कुल चले आगे। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, बताओ भैया, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर दें चौथे का आंसर दें सभी मित्र, क्योंकि मैंने 2 दिन तसल्ली से 1 घंटा का सेशन लिया है भैया, आधा घंटा मैंने उत्तर के हिमालय अलग पढ़ाए, दक्षिण के हिमालय अलग पढ़ाए, परिवार अपना तसल्ली से चर्चा करता है। बताइए ऐसा काम है कि नहीं? मित्रों को इनवाइट करने का काम आपका है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी बताएं। गुरुदेव गजब बात कर दी, सबसे दुनिया की पूछी जाए ना, हमने कि हाँ तो एवरेस्ट है। दूसरी यदि पूछी जाए तो गुरुदेव K2 है, जो काराकोरम श्रेणी में है, भारत की सबसे पहली है। यदि वो ऑप्शन नहीं होगा ना तो उससे छोटा वाला आंसर होगा। गजब बात कर दी। हमने कहा नंदा देवी, ये तो कुमायूं हिमालय में उत्तराखंड में है, ये भैया कंचनजंगा होगा, सी ऑप्शन जो सिक्किम में है। बड़े आगे 30 क्वेश्चन लेकर के आए, 30 कल लगाएंगे इसी के। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? बताओ भैया, नई पर्वत श्रेणी, नवीनतम का मतलब नई पर्वत श्रेणी बताएं। 5 का आंसर सभी मित्र देंगे। देखिए, अपने अंदर आग जलाती रहनी है। आप जो देख रहे हैं ना एसएससी रेलवे में, बता दूं बहुत बहुत बड़े बड़े जो चैनल है ना, नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, उनने एक शब्द नहीं कहा है। हमारे बच्चों के साथ जो लोग खिलवाड़ करते हैं ना, मुझे तो इतना आता है, मैंने भी सेशन बनाया है, देखिए किसी ने नहीं देखा है। मन की भड़ास मैंने आज भी सोचा बना दूं, बट मैंने सोचा क्या करूं भाई, अपना परिवार इतना भी समृद्ध नहीं है। सही बात तो ये है। देखो, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं आता है, सब जानते भी हैं कितना बड़ा हमारा परिवार है। अभी शुरुआत है भैया, 2-3 महीने हुए हैं ना, एक दिन मंजिल पाएगा ना, बच्चों के साथ जम करके खड़ा रहेगा। आज भी हमारे बच्चे बता सकते हैं, सभी छात्र बता सकते हैं कि हाँ सर, देखो शिद्दत से बिल्कुल ईमानदारी से काम करना चाहिए छात्रों के साथ। यही हमारे युवा हैं जो एक दिन हमारे देश को अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। निम्नलिखित में से 5 का आंसर दें। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? बताएं भैया। हिमालय है सर, 5 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इनको जितनी भी सरकार चला रहे हैं ना, ये इनको अब याद आ गया। आपने देखा होगा अभी जीडीपी की रिपोर्ट आई है, जीडीपी की रिपोर्ट माइनस के 23 पॉइंट कुछ भैया आई है। तब इनको याद आया कि वही किसान है जिसने जीडीपी को आज बचा रखा है, पॉजिटिव में आई है, सारी नेगेटिव में आई है। मैं बता दूं आपको, ये किसान के बच्चे हैं। जब ये युवा मुड़ जाएगा ना, पसीना बहा देगा, खून पसीना एक कर देगा। मेरे प्यारे मित्रों, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? मुझे तो ये गजब बात आती है, इतने इतने बड़े बड़े चैनल आप सब जानते हैं मित्र, कुछ नहीं कह सकते एक शब्द, मतलब कि आप मोदी जी के गुलाम हैं क्या? निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? बता भैया। 6 का आंसर दें। हम इतने से छोटे परिवार के साथ हम कुछ भी कह सकते हैं, हमें बोलने का अधिकार है। बताएं आंसर। 6 का आंसर दें सभी मित्र। यहाँ आप अपनी पढ़ाई की बात करेंगे, छोड़ो उनको बातों को भाई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? बताएं। भारत का बताना है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए, एवरेस्ट पूरी दुनिया का है, नंगा पर्वत अपने यहाँ पर है पर सबसे ऊंचा नहीं है, नंदा देवी अपने यहाँ पर है भैया, नंगा पर्वत तो वहाँ सीमा में लगाता है, कंचनजंगा है, मैंने बताया भारत की सबसे ऊंची K2 है, दूसरी कंचनजंगा है, तीसरी नंदा देवी है भारत की। याद रख लेना, 3 क्रम से याद रख लेना। पहली भैया K2 है जो काराकोरम में श्रेणी में है, दूसरी कंचनजंगा जो सिक्किम में है, तीसरी नंदा देवी जो कुमायूं हिमालय में उत्तराखंड में स्थित है। लिख लेना इस बात को। 6 का डी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। 7 का आंसर दें सभी मित्र। पढ़ने का इतना टाइम दे रहा हूं भैया, आग लगा दो ना। अभी ये हिमालय आपको कभी सपने में भूल जाए तो गारंटी लिख करके दे सकता हूं मैं। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है?
गुरुदेव गजब बात कर दी, पाद माने तो पैर होता है। हमने कहा हाँ, फिर दिक्कत क्या है? पैर का मतलब क्या है सर? सबसे नीचे वाला हिस्सा होगा। हमने की बिल्कुल। आयु के आधार पर हिमालय पूछा गया है घुमा करके। अब बताइए सबसे नीचे आयु के आधार पर हिमालय कौन सा था? सबसे ऊपर कौन सा था? बीच में कौन सा था? तीसरे नंबर वाला पूछा गया है। बताइए, हिंट दे दी मैंने। 7 का आंसर सभी मित्र दें। देखिए, जो आंसर नहीं देता है उन्हें मेरे यहाँ पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सही बात है, मैं बिल्कुल खराब बोलता हूँ, सही बोलता हूँ, कट सत्य बोलता हूँ भाई। मुझे ईमानदार लोगों से प्रेम है। 7 का आंसर दें। आप आंसर नहीं देख सकते हो तो आप क्या कर सकते हो भाई? आप बताइए। 7 का आंसर दें सभी मित्र। मैं देखता हूं भैया, बेशक ये वैसा वाला सेशन है, लाइव की तरीका सा सेकंड वर्जन है। मैं देखता हूं सबका तसल्ली से यहाँ बना भी रहा हूं, फिर आपके साथ बैठ करके चर्चा मैं भी करता हूं। हिमालय का पाद, गुरुदेव गजब बात कर दी आपने। 3 बताए थे। ऊपर वाला तो महान हिमालय जैसे बृहद हिमालय कहते हैं। हमने कहा बीच वाला, उसे भैया हम क्या कहते हैं बताओ? लघु हिमालय कहते हैं। तीसरे वाले को हम शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो सबसे वाला नीचे वाला होगा ना पाद। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बड़े नंदा देवी कहां पर स्थित है? अभी बताया था ना, नंदा देवी। बताएं मेरे प्यारे मित्रों। 8 का आंसर सभी मित्र दें, प्लीज आंसर दें। आपको देखो कितना अच्छा फील हो रहा होगा। नंदा देवी स्थित है, कहां पर स्थित है बताएं। गुरुदेव गजब बात कर दी आपने। आपने जब हिमालय पढ़ाए थे ना, हमने कहा हाँ, तब हमने आपको नदियों के आधार पर बताए थे। सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय था? पंजाब। सतलज और काली के मध्य जो उत्तराखंड वाला हिस्सा है वहां पर कौन सा हिमालय था? बोला करें मेरे साथ, कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के मध्य नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग आ जाए। दिहांग किसकी सहायक नदी है बताना? ब्रह्मपुत्र की। या ब्रह्मपुत्र नदी आ जाए तो आंसर होगा असम हिमालय। नंदा देवी मैंने बताई थी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है मित्रों। आंसर लगा देना। पहली सबसे केटू है जो काराकोरम श्रेणी में है। दूसरी कंचनजंगा है, वो सिक्किम में है। तीसरी नंदा देवी है जो हिमाचल प्रदेश में है, वो सॉरी मेरे प्यारे मित्रों उत्तराखंड में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। बद्रीनाथ अवस्थित है। भैया बताओ आंसर। 9 का आंसर दे सभी मित्र। देखो आपके सब बोल्ट खुल जाएंगे आज। 2 दिन कितनी पढ़ाई की है मुझे सब पता चल गया आपने कितनी की है भैया। आप अपने साथ कितना ईमानदारी से काम करते हैं। देखिए, आप कुछ भी काम करिए, सारा दिन एंजॉय करें, कुछ भी करें, पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई होनी चाहिए भैया। बद्रीनाथ कहाँ पर अवस्थित है बताएं मेरे प्यारे मित्रों। बद्रीनाथ, केदारनाथ, सर ये सब जितने भी नाथ है ना, हमने की हाँ ये सब कुमायूं हिमालय में। हमने कहा कुमायूं हिमालय कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अरे ये पूछ लिया जाए आपसे भैया बताना कुमायूं हिमालय किन नदियों के मध्य में? गुरुदेव गजब बात कर दी। जब उत्तराखंड बोल रहे हैं आप, फिर भी हम आपसे पूछ रहे हैं। उत्तराखंड वाला तो वो काली रिवर है ना, नेपाल वाले दद्दा भड़क जाते हैं इसी पर आकर के। हमने कि हाँ, सतलज और काली के मध्य कुमायूं हिमालय है भैया। 9 का ए ऑप्शन सही है। बताओ निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी बता दो भैया। इतना ज्ञान फ्री में बांट रहा हो ना कोई, तो हमको भी बता दो। कई बच्चे भैया कहते हैं वाकई में सर आप बहुत मेहनत करते हैं। आपका आभार है कि आप हमारी चीजों को समझ रहे हैं। दक्षिण से उत्तर क्रम लगा दो भैया। दक्षिण से उत्तर, नीचे से ऊपर जाना है। अब बताओ ये वाला सवाल मैं कब से चल रहा था आपसे, 3 दिन से बराबर कह रहा था कि पंजाब हिमालय की जो श्रेणियां है ना, ये पंजाब हिमालय की श्रेणियां लिखी हैं। बताइए, थम्स अप करिए इस बात के लिए। ऐसा है कि नहीं? मैंने बोला था पंजाब हिमालय की श्रेणियां हैं। काराकोरम ऊपर आएगी, लद्दाख आएगी, फिर जास्कर आएगी, फिर पीर पंजाल आएगी, फिर धौलागिरी आएगी, फिर शिवालिक आएगी। अब नीचे से बढ़ना है जनाब। अब भी नहीं बता पाए ना, आंसर नहीं दे पाओगे। मैं 10 का आंसर जब तक नहीं आएगा तब तक मैं रुका रहूंगा भैया, कुछ भी हो जाए। 10 का आंसर सभी मित्र दें कि मुझे पता चल जाए कितने लोगों को पता है। आंसर दें 10 का, प्लीज आंसर दें। एक बार मिलाएं, दक्षिण से क्रम लगाना है भैया। ये पीसीएस में सवाल पूछा गया था मित्रों एक बार, तो मैंने तो पढ़ाया है ना, तो मैं पूछ सकता हूँ आपसे, मेरा अधिकार है ये। क्योंकि मैं इतनी अच्छी तैयारी करा रहा हूँ आपको। जब थ्योरी सेशन करा रहा हूँ ना फ्री में, सारे लोग क्वेश्चन आंसर करा देते हैं भैया, और कराएंगे तो हल्के पूरे करा के छोड़ देते हैं, कितना भी बड़ा चैनल हो। बताएं दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां बताएं मेरे प्यारे मित्रों, प्लीज आंसर दें।
ये यार माउस क्या कर रहा है, चल नहीं रहा है। 10 का आंसर दें। डन है ना, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ये पंजाब हिमालय की श्रेणियां हैं, बार बार चिल्ला रहा था, याद कर लेना। इतना ही टाइम दूंगा भैया इस सवाल पर। अब आगे बढ़ेंगे धड़ाधड़। सबसे पहले दक्षिण में सबसे नीचे कौन सी आएगी, ऐसे लगाते आंसर तो भी तो लग जाता है। गुरुदेव शिवालिक आएगी। हमने कहा कहीं पहले नंबर पर शिवालिक लिखा है, बताओ पहले शिवालिक लिखा है, बताओ। नहीं लिखा है। शिवालिक से ऊपर आएंगे तो कौन सी आएगी, धौलागिरी। कहीं धौलागिरी पहले नंबर पर लिखा है, नहीं लिखा है। धौलागिरी के बाद कौन सी आएगी, बताओ। गुरुदेव पीर पंजाल आएगी। हमने कहा बताया था चिल्ला चिल्ला करके, पीर पंजाल धौलागिरी में कौन सी घाटी स्थित है, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। कुल्लू घाटी स्थित है गुरुदेव। हमने कहा अपना परिवार तसल्ली से चर्चा करने वाला परिवार है, जल्दबाजी वाले लोगों के लिए यहाँ कोई काम ही नहीं है भैया। पहले से ही घोषणा कर दी इस बात की, तो कितना भी छोटा परिवार बड़ा परिवार कोई मायने नहीं रखता है। बताइए, जब शिवालिक नहीं है, धौलागिरी नहीं है, पीर पंजाल कहाँ से स्टार्ट हुआ है। गुरुदेव पकड़ ली, बी आंसर सही होगा या तो डी आंसर सही होगा, क्योंकि दोनों में पीर पंजाल है। हमने कहा अब पीर पंजाल के ऊपर बढ़ो, थोड़ा पीर पंजाल के ऊपर बढ़ना जरा। हमने कहा भैया पीर पंजाल के ऊपर जास्कर श्रेणी आती है, बताओ मित्रों। लद्दाख नहीं आती है मेरे प्यारे मित्रों। पीर पंजाल के ऊपर तुरंत जास्कर आती है, जास्कर के ऊपर लद्दाख आती है, लद्दाख के ऊपर काराकोरम आती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दक्षिण से उत्तर वाला क्रम। डन है ना, इतनी बात समझ में आई। यदि हम उत्तर से दक्षिण पूछे तो देखो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, सी ऑप्शन सही हो जाता। बढ़े आगे। बिल्कुल। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर भैया क्रम लगा दो मेरे प्यारे मित्रों, फिर दक्षिण से उत्तर क्रम लगाना है, बताओ आंसर दो। वो नदियों के आधार पर पूछा था, अब ये आयु के आधार पर पूछा है। यदि आपने मेरे सेशन को 2 बार भी देख लिया होता, सिंगल गारंटी है एक भी सवाल गलत हो जाए, गारंटी लेता हूं भैया, ऐसे नहीं। बहुत लोग क्रिएटिव थंबनेल बना करके, अरे सर जैसे मैंने अभी उसमें सेल वाले में वीडियो लिख दिया है, पहले सेशन में नहीं आया तो कई लोग कहेंगे वीडियो नहीं, आज दिखाऊंगा ना वीडियो। बताओ भैया दक्षिण से उत्तर क्रम बताओ, आंसर दें 11 का। टाइम प्रॉपर दूंगा, तसल्ली से आधा घंटा मांगा है तो आधा घंटा है भैया अपना। दे आंसर, 11 का आंसर दें सभी मित्र। बताओ भैया आयु के आधार पर, कितना सिंपल सवाल है भाई। ऊपर तो बृहद हिमालय जिसे महान हिमालय कहते हैं, बीच में लघु हिमालय, हमने क्या गजब बात कर दी। नीचे सर बिल्कुल शिवालिक आता है। अब नीचे से आप पूछ रहे हैं तो शिवालिक पहले आएगा, फिर लघु आएगा, फिर महान हिमालय आएगा। बी ऑप्शन सही है। कि आप दिशा नहीं जानते हैं, बिल्कुल ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, बीच वाला मिडिल होता है भैया। 12 का आंसर दें सभी मित्र, 12 का आंसर दें। आप लाइव वाला काम कर दो ना, आग लगा दूंगा, गारंटी से बता रहा हूं मैं। 1000 तक हम लाइव नहीं आ सकते हैं, गारंटी, इस बात को भी आप जानते होंगे सभी मित्र। इतना काम तो हमारे लिए हम कब से कह रहे हैं भैया, कर दिया करो थोड़ा बहुत यार शेयर यार। 1000 होने के बाद मैं कभी आपसे शेयर की नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सब लोग पैसे के लिए मरते हैं। मैं गारंटी से बात कर रहा हूँ, कितना भी कोई भी चैनल हो, पैसे के लिए ना मुझे कभी ऑफलाइन में पैसे की जरूरत पड़ी है, ना मैं ऑनलाइन में कभी अपेक्षा रखता हूं पैसे की। गारंटी अभी से बता दे रहा हूं, मेरा कितना भी छोटा परिवार है एक दिन जरूर मंजिल पाएगा। जो पैसे से प्यार करते हैं वो कभी नहीं करते हैं। ऐसे जो मोदी जी सरकार वाले हैं ना, मैं अभी बता दूं मेरे प्यारे मित्रों, ये क्या है, अच्छे अच्छे लोगों के लिए ये मतलब जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित कर देते हैं। इनके बारे में कभी इन्होंने सोचा है कि इन्होंने कितना अपने देश के लिए पसीना बहाया था भैया। ये पैसे के लिए नहीं मरे, जो पैसे के लिए मरता है कभी ये सोचते हैं भाई क्या करना यार, इनको इतना पैसा है पहले से। गजब बात करते हैं भाई, हमारे युवा के साथ इतना खिलवाड़ करते हैं, अंदर से इतना लगता है भाई। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है बताओ। लघु पूछा है ना गुरुदेव, ये बिल्कुल नीचे शिवालिक हिमालय होगा, फिर ऊपर बृहद हिमालय होगा, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में लघु हिमालय। बी ऑप्शन सही है, आंसर दें। लगता है भैया बड़ास नहीं निकल रही है, क्या करें, एक और सेशन कर दें। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिला है, पढ़ लो भैया जम करके पढ़ लो। 13 का आंसर बताएं मेरे प्यारे मित्रों, आंसर दें 13 का। सभी मित्र आंसर दें। मैं 1000 जब होने के बाद देखना, आप लाइव जब आऊंगा ना फिर मिलते हैं आपसे, आराम से मुलाकात करते हैं भैया।
तब पता चलेगा आपको। पंजाब हिमालय बताया था कहाँ पर है, गुरुदेव सिंधु और सतलज के मध्य है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली के मध्य है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के मध्य है। असम हिमालय तीस्ता और दियांग बोल दो गुरुदेव, या ब्रह्मपुत्र बोल दो, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दियांग। हमने कहा बिल्कुल 1 2 3 4 आपके लिए भैया बिल्कुल सामने मिलाकर दे दिया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? देखिए 30 क्वेश्चन में 10 मिनट में भी करा सकता हूं, बट आपके आंसरों की अपेक्षा मुझे बहुत जरूरत है, क्योंकि आप ही वो युवा हैं भैया जो आपको ही परीक्षा देनी है जाकर के। संसार की दूसरी चोटी पूछ रहे हैं गुरुदेव। पहली एवरेस्ट है, दूसरी तो K2 है, ये काराकोरम श्रेणी में है। 50 बार तो मैंने बोल दिया भैया काराकोरम श्रेणी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। काराकोरम श्रेणी का पहले वाला नाम क्या है भैया? बताओ, आंसर दो। मैंने बताया था भैया, चिल्ला चिल्ला करके बोला था, काराकोरम श्रेणी को पहले क्या कहते थे? K2 कहते थे। क्या मेरे प्यारे मित्रों? गुरुदेव K2 तो इसमें स्थित है काराकोरम में, आप भी हद कर देते हैं। हमने कहा कृष्णागिरी कहते थे। क्या? हमने कहा हाँ, बी ऑप्शन सही है। सागर माथा तो गुरुदेव एवरेस्ट को कहते थे। रागपोशी तो लद्दाख में तीव्र ढाल वाली चोटी थी। बी ऑप्शन भैया 15 का बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं भैया? आंसर तो दें 16 का सभी मित्र, धड़ाधड़ आग तो लगा दो भैया इसमें। 16 का आंसर बताना कैसा लग रहा है सेशन भैया? थोड़ा बहुत थम्सअप करना प्लीज, थम्सअप करें। सेशन कैसा लग रहा है? लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर बताया था घास के मैदान को मर्ग कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? अभी क्वेश्चन कराया था, देखिए 15वां क्वेश्चन था। सागर माथा बताओ भैया किसे कहते हैं? 17 का आंसर दें सभी मित्र भैया। बहुत सारे मित्र कह रहे सर करंट का नहीं आया, आप ऐसे ही करते हो, एक दिन पढ़ाते हो एक दिन नहीं पढ़ाते हो। भैया आप बुद्धिमान लोग हो, आप भाई आप जानते हो। आप बताना सभी मित्र, कम से कम मैं कब से पढ़ा रहा हूँ करंट? 2-3 सेशन हुए होंगे छूटे हैं। बताना मेरे प्यारे मित्रों, थम्सअप करना इस बात के लिए, इनको भी पता चल जाए जो कहते हैं। कुछ भैया टेक्निकल इशू हुई होती हैं, हम भी तो मानव है, ऐसा तो नहीं है भैया मशीनें जो लगे रहें दिन रात खुद ही टाइपिंग करते हैं। आप सबको पता है इतना बड़ा परिवार नहीं है भैया, खुद ही सब पढ़ना पड़ता है, खुद टाइप करना पड़ता है, खुद ये सब डाटा लाना पड़ता है। ऐसा नहीं है भैया 4 टाइपिस्ट लगे, हम आराम से फुल नींद लेकर के आपके सामने आ जाते हैं। गजब ही बात करते हो भाई, थोड़ा एक दिन भी लेट हो गया उसी में सर ऐसा काम करते हो, हद है भाई। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, बताया था अभी मेरे प्यारे मित्रों। सी ऑप्शन सही है। बड़े नंदा देवी चोटी कहाँ पर है बताओ भैया? अभी बताया था नंदा देवी, बता दो भैया। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कर तो दो। नंदा देवी चोटी कहाँ पर है? गुरुदेव गजब बात कर देते हो आप। हमने कहा भैया मजे से पढ़िए। 18 का आंसर दो। 18 का आंसर सभी मित्र दें। असम हिमालय, गजब बात कर दी सर। ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ये तीस्ता ध्यान के मध्य है। हमने कहा कुमायूं, हाँ सर कुमायूं उत्तराखंड में नंदा देवी है ना, ये सतलज काली के मध्य है। नेपाल काली और तीस्ता के मध्य है। पंजाब सिंधु और सतलज के मध्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है भैया। आप ऐसे तो पढ़ा करें, या आपको सपने में ना आए तो भैया बिल्कुल डिसलाइक वाला 4 बार बटन दबा देना आप। वैसे तो 2 बार दबाने पर वो लाइक ही हो जाता है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी को अराकान योमा, इस पर मैंने बताना जोर दिया, ऐसे ऐसे करके बताना मेरे प्यारे मित्रों। मैंने कहा अराकान योमा याद कर लेना, अराकान योमा याद कर लेना। अब बताना भैया 19 का आंसर। मुझे भी तो पता चले मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ भैया, मेरे मित्र कैसा पढ़ते हैं। 19 का आंसर दें। आपने मुझ पर विश्वास किया है, इस विश्वास को इतना खरा उतार दूंगा कि परीक्षा में डिक्टो सवाल नहीं मिले तो मुझसे भी भैया कहना आप। 19 का आंसर दें, एक भी क्वेश्चन छूट जाए। बताना हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा है भैया। बताओ बताओ मित्रों, आंसर दो, कहाँ स्थित है? 19 का आंसर दें सभी मित्र, आंसर दें प्लीज, आंसर दें। और सेशन को शेयर भैया, घंटी वाला बटन तो दबाई दिया करो भाई। 19 का आंसर गुरुदेव म्यांमार में बताया था। बी ऑप्शन सही है भैया। बढ़ जाए आगे, 10 सवाल और हैं, तसल्ली से कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणी का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगा दो भैया। शुरुआत में ही बताया था, उत्तर से पूछ लो गुरुदेव या दक्षिण से पूछ लो।
उत्तर दक्षिण वाला ही पूरब पश्चिम होता है। तो आप घुमा करके हमको उत्तर दक्षिण वाला क्रम पूछ रहे हैं। अभी तो पूछा था दक्षिण से उत्तर, अब पूछ रहे हैं आप उत्तर से दक्षिण। बताओ भैया सबसे ऊपर कौन सी श्रेणी आती है? आंसर दे दो। बहुत लोग तो इतने तेज हैं कि 1 मिनट नहीं लगने देंगे इसका आंसर देने में, क्योंकि आपको एग्जाम में इसी तरीका से सवाल करना है। देखना, मैंने उत्तर से दक्षिण सवाल का आंसर पूछा है। बहुत सारे मित्र तेज होते ना, इतनी 4 श्रेणियों में सबसे दक्षिण में श्रेणी कौन सी है वो ही लास्ट में ऑप्शन देखते और आंसर फटाक कर देते, या पहली देखते। बताइए, सारा कुछ मिलान नहीं करना है आपको मेरे प्यारे मित्रों। बताना उत्तर से सबसे ऊपर कौन सी श्रेणी आती है? हमने कहा भैया सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी आती है। बताए ना काराकोरम श्रेणी। अभी जो पेंगोंग का विवाद चल रहा है ना, पेंगोंग लेक आपको हम करंट में पढ़ाएंगे कल भैया। पेंगोंग लेक के जो काराकोरम श्रेणी में ऊपर है, लद्दाख नीचे, लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के बीच में जो पेंगोंग लेक स्थित है, ध्यान रख लेना। काराकोरम श्रेणी ऊपर है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी है। आपको पता है, मैंने बताया काराकोरम श्रेणी में केटू स्थित है, लद्दाख श्रेणी में राकपोसी स्थित है। इन दोनों श्रेणियों के मध्य में भैया पेंगोंग लेक स्थित है। ध्यान रख लेना इस बात को, कल पढ़ाऊंगा करंट में, तो ये बात याद होनी चाहिए आपको। कहां पर स्थित है फोटो भी दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे ऊपर काराकोरम है, काराकोरम के बाद गुरुदेव गजब बात कर दे तो लद्दाख है, उसके बाद आराम से जास्कर आती है। 3 4 1 2 सी ऑप्शन बिल्कुल सही है भैया। 21 का आंसर देना सभी मित्र, देखो आंसर फटाक कर देंगे। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है भैया? ऐसा कोई भी सिंगल सवाल हो जो आपको मैंने नहीं कराया है तो आप डिसलाइक का बटन भैया बिना चिंता के दबा दें, ठीक है। खुलेआम कहता हूं, सत्य बोलता हूं भैया, ईमानदारी से काम करता हूं। कुल्लू घाटी कहां पर स्थित है बताओ? प्रॉपर दिखाया है, 4 बार बताया है भैया। बताओ बताया कि नहीं? थम्स अप करिए इस बात के लिए। कुल्लू घाटी बताओ, आंसर दो। 21 का आंसर दें सभी मित्र। अब आंसर कौन नहीं देगा पता है? वो आज मुंह उठाया चल दिया भाई, आज का सेशन देखेंगे, ओहो आज का सेशन देखेंगे, मजा आएगा। सर मजा तो आपको बहुत अच्छा आएगा, ऊपर से निकलेगा गुरुदेव, फिर कहेंगे कमेंट बॉक्स में समझ में नहीं आया। समझ में क्या आएगा जब आप रोजाना देखते नहीं हो? आप आधा घंटा 24 घंटे में नहीं दे सकते हो। आप बात करोगे सर वो तो स्कॉर्पियो में घूम रहा था, हमने गजब बात कर दी। मेहनत आप नहीं करोगे, स्कॉर्पियो में कौन घूमेगा भाई? बताइए कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? बताया था पीर पंजाल में और धौलाधर के बीच स्थित है भैया। ए ऑप्शन सही है। बढ़ जाएं आगे। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत बता दो, आंसर दे दो भैया। उत्तराखंड। सब क्वेश्चन इतने सिंपल लग रहे हैं भैया, ये लग रहा है हलवा है। 22 का आंसर दें सभी मित्र, आंसर दें प्लीज। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत बताया था। गुरुदेव बहुत घुमा घुमा करके सवाल पूछते हैं। हमने कहा भैया हमने बताया था कि हम पहले पर्वत कैसे पढ़ाएंगे, पहले उत्तर के पर्वत पढ़ाएंगे, फिर हम दक्षिण के पर्वत पढ़ाएंगे। मेरे साथ बोलना, देखो अभी मैं याद करा दूंगा 1 मिनट में। हाँ सर बिल्कुल बात सही बताई। हमने कहा उत्तर वाले पर्वत को भैया, हमने कहा देखो सुनो, उत्तर वाले पर्वत आपको हम 2 भागों में बांट दें। तो उन्होंने कहा बांट दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो मस्त वैसे ही रहते हैं। हमने कहा ठीक है, आपको एक बार हम आयु के आधार पर डिवाइड कर दे रहे हैं। मैंने ठीक है साहब। एक बार हम आपको नदियों के आधार पर, सर आयु के आधार पर हमने कहा 3 में बांट दिया, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। गुरुदेव नदियों के आधार पर हमने कहा गजब बात कर दी भाई, तगड़ी बात कर दी आपने भैया। हमने बांटा था नदियों में सबसे ऊपर कौन सा आएगा? हमने कहा सिंधु है, जहाँ हमने 1960 में विवाद की स्थिति भैया सिंधु जल समझौता पड़ा था। वहां पर सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय था, सतलज और याद करिए काली के बीच में कुमाऊं हिमालय था जो उत्तराखंड में स्थित था, जहां सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी थी। सर काली और तीस्ता के मध्य नेपाल हिमालय था। हमने कहा हाँ बिल्कुल बात सही बताई। सर तीस्ता नदी है ना, वो सिक्किम में, वहीं तो कंचनजंगा है जो दूसरी चोटी है, वहां तीस्ता से लेकर के दियांग बोल दो गुरुदेव या ब्रह्मपुत्र बोल दो, वो पूरा असम हिमालय था। डन हुआ ना। उत्तराखंड का पूछा है गुरुदेव तो नंदा देवी होगा, डी ऑप्शन सही है। बताइए आज याद हुआ कि नहीं सब कुछ? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी नवीनतम पूछा जाए तो हिमालय आंसर अभी लगाया था। सबसे पुरानी विश्व की पूछी जाए तो भैया आंसर 23 का तो सभी मित्र चुटकियों में उड़ा देंगे, मुझे ऐसी आशा है। बताएं आंसर। एक भी क्वेश्चन आपके 30 में 30 सही होने चाहिए।
जीएस में आग लगाएंगे भैया, हमने कसम खा रखी है पहले से ही, स्टाम्प पर लिख दिया है, जीएस हमारी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। 23 का आंसर दें, सभी मित्र आंसर दें प्लीज। गुरुदेव अरावली है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? आंसर दो भैया, एक राज्य में। अब आंसर आप लॉजिक लगाइए इसमें। सारे सवाल प्रीवियस एसएससी में पूछे हुए सवाल हैं, मैं कोई भी सवाल अपनी इच्छा से लेकर नहीं आया हूं भैया। जो मिलान वाले सवाल होते हैं वो मैं पीसीएस वाले से उठा लेता हूं थोड़ा, ठीक है। इतना लेवल कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए थम्स अप करिए इस बात के लिए, थोड़ा बहुत कर दें, आपसे तो हो रहा है ना सवाल। जब हम पढ़ा इतना लेवल कर रहे हैं तो पूछ भी तो सकते हैं भाई, अधिकार है हमको भी। बताइए, पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में भैया फैली हो, दूसरे में ना गई हो, बताओ आंसर दो। गुरुदेव अरावली है ना, ये तो राजस्थान से होकर के आराम से गुजरात, राजस्थान, दिल्ली का राष्ट्रपति भवन तो इसी पर बनाया गया। जब बात कर देते हो राष्ट्रपति अरावली श्रेणी पर ही बैठे हैं। हमने कहा अच्छा, रामनाथ कोविंद यहीं पर हैं क्या? हमने कहा सतपुड़ा आपने बताया था पूरा फैला है, वहां पर छत्तीसगढ़ तक जाता है, हमने गजब बात कर दी। सह्याद्री आपने बताया है, पूरे पश्चिमी घाट को कह देते हो आप। अब बताना गुरुदेव, आपने बताया था अजंता हुई, सतमाला हुई, हरिश्चंद्र हुई, ये सारी की सारी श्रेणी तो महाराष्ट्र में। हमने कहा बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है भैया? बताओ आंसर दो। अरावली का बताया था मैंने, सबसे ऊंची चोटी जो आबू में स्थित है, बताया था मैंने। कहा भैया गुरु शिखर है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूधा बेटा कहाँ की थी? ये नीलगिरी की थी, ठीक है, बड़े आंसर। पश्चिमी घाट क्या है भैया? आंसर दो प्लीज, 26 का आंसर दें। पश्चिमी घाट क्या है? लगा दो भैया आगे इसमें 26 वाले में। मेरे प्यारे मित्रों, गारंटी है कि आप लिखते तो 30 में 30 सही होते, थोड़ा भी आप ध्यान से इस सेशन को पढ़ते। 26 का आंसर दें सभी मित्र। क्या अवशिष्ट पर्वत है? गुरुदेव हद कर देते हो आप, ने क्या हुआ भाई बताओ तो थोड़ा। अवशिष्ट पर्वत तो अरावली वाला है, आपने बताया था बिल्कुल। फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ज्वालामुखी माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत, ये 4 प्रकार के तो पढ़ाए थे। मोड़दार पर्वत कहाँ है ये सर? जब बात कर देते हुए मोड़दार पर्वत कहाँ से आ गया? ये भ्रंश है सर, ये भ्रंश की घाटी बनाता है पश्चिमी घाट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 27 का आंसर दें, 27 का आंसर दें। पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किस पर्वतमाला को भैया? पश्चिमी घाट को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है भैया, बताओ। सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की, प्रायद्वीप भारत, दक्षिण भारत एक ही बात है मित्रों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब जितने भी साथी नए आए उनको दिक्कत है, जितने भी पुराने साथी हैं जिन्होंने दोनों सेशन देखे हैं उनको वास्तव में इतना आज अच्छा लगा होगा कि आज उन्हें भैया ये सपने में जरूर आएंगे, गारंटी है इस बात की। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ऊंची चोटी बताएं, आंसर दें। सर गजब बात कर देते हो, आपने कितनी बार तो बताया है। ये पश्चिमी घाट हुआ, ये पूर्वी घाट हुआ, दोनों गले मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी पर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दूधा बेटा है। पूरा दक्षिण भारत की अन्नामुड़ी है सर। ये पूरी पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी है, इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। इसी को गुरुदेव सह्याद्री भी कहते हैं। आंसर अन्नामुड़ी होगा भैया। बढ़े आगे, पूरा बता दिया। दूधा बेटा नीलगिरी की है, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की है। नीलगिरी पर दोनों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल जाते हैं, डन है ना। बढ़े आगे, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं भैया? बताओ। देखना यहाँ आंसर दिया है, फिर भी यहाँ मित्र आंसर नहीं देंगे, इतने तो आलसी हैं। गजब ही काम है भैया आपका। बताओ आंसर दे। 29 का आंसर दें सभी मित्र प्लीज। हम इतना प्लीज करते हैं तब भी आंसर नहीं देते हो आप, हद है भाई। 29 का आंसर दें। गुरुदेव नीलगिरी की पहाड़ी पर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट आंसर दें। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? भैया ये तो हमने इतना चिल्लाया था, गजब ही काम कर दिया था हमने भाई। हमने कहा भैया सुन लो, कान खोल लो, चिल्ला चिल्ला करके। सबसे दक्षिण में, सबसे अंत में, सबसे ये है भैया। इलायची खाते हैं ना? हमने कहा हाँ खाते हैं साहब, इन्हें इलायची की पहाड़ियां कहते हैं। सब कुछ तो बताया, आंसर दो अब भी। क्या कहते हैं भैया बताओ? केरल में स्थित हैं। अरे वही तो केरल है जहाँ ओणम का पर्व मनाते हैं। वेम्बनाथ झील, पेरियार झील, अष्टमुड्डी झील, भैया यही सब है, सब कुछ है। सो आंसर दें। दक्षिण में आग लगा दो भैया। अब तो कार्डमम की पहाड़ी बताई थी मैंने, कहा याद कर लेना। सबसे ज्यादा जो इलायची खाते हो यही मिलती है भैया। इन्हें इलायची की पहाड़ियां नाम दे दिया, इतना इलायची पैदा कर दिया इन्होंने।
बढ़े भैया बी ऑप्शन। अब क्या बढ़ेंगे, सेशन हो गया खत्म भैया। अब मिलेंगे हम 8 बजे, तब तक के लिए आप मस्त रहो भैया। खाना खा करके तुरंत आइए जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे मित्रों। दो साथियों को साथ लेकर के आना है, क्योंकि आज भैया हम बिल्कुल पिक्चर दिखाएंगे आपको। हम पढ़ाएंगे 10 मिनट और पिक्चर दिखाएंगे भैया 7 मिनट, ठीक है। जितना भी पढ़ाएंगे कम पढ़ाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे आपको। हम दिखाएंगे आज भैया कि प्रॉपर आपका जो सेल है ना, जैसे आप देखते हो भैया हाथ में मारते हो तब भी सेल पिटती है। हम भैया चिल्ला रहे हैं, हमारी सेल बहुत काम कर रही है। हमारे पैर की सेल तो आराम से भैया बिल्कुल रिलैक्स कर रही है। क्या होता है सिस्टम, आज हम वीडियो के माध्यम से आपको भैया बिल्कुल पिक्चर हॉल में ले जाएंगे। तो अपने दो साथियों को जोड़ करके लाना है प्रॉपर तरीका से। ये ज्ञान ये वाली भैया हम पूरा अपना टेलीग्राम पर शेयर कर रहे हैं। किसी भी साथी ने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो भैया। ये टेलीग्राम आप जा करके नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। यहाँ बहुत सारा ज्ञान मिलता है मेरे प्यारे मित्रों। अपना परिवार दिनों दिन बढ़ रहा है, आशा है कि बिल्कुल भैया मंजिल को जरूर छुएगा। सब काम हम कर सकते हैं, ठीक है सर। मिलते हैं भैया 8 बजे, तब तक के लिए मस्त रहिए। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू।